वेलकम बैक टू माई चैनल एंड दिस इज़ खुशी। 12th पास करने के बाद ये सोच लिया था बनूंगी तो सिर्फ एयर हॉस्टेस वरना कुछ भी नहीं। पर क्या करूँ, उस टाइम मुझे कुछ पता ही नहीं था, ना ही कोई गाइड करने वाला था। तो मैंने सोचा चलो अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेती हूँ। तो मैंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली जिसमें मुझे लगे 3 इयर्स। बट फाइनली मुझे किसी ने बताया कि आप कैबिन क्रू बन सकते हो विदाउट जॉइनिंग एनी इंस्टीट्यूट। आपकी बस इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए। Since that day, I decided to work on my communication skills. और मैंने इतनी मेहनत करी और इतने सारे इंटरव्यूज़ दिए कि जिसकी कोई हद नहीं है। मैंने कभी भी हार नहीं मानी। सम ऑफ़ यू आस्क आपने कितने इंटरव्यूज़ दिए हुए हैं? अगर मैं गिनती करने लगूँ तो शायद 15 प्लस इंटरव्यू मैंने अब तक दिए थे कैबिन क्रू बनने के लिए। क्योंकि मुझे पता ही नहीं चलता था कि मुझे कहाँ पे इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। क्योंकि इंडस्ट्री मेरे लिए बिल्कुल न्यू थी और मैं ज़्यादा कुछ जानती भी नहीं थी। तो मैं अपनी शुरू से स्टोरी बताना चाहूँगी आपको। मैंने सबसे पहले इंटरव्यू दिया था इंडिगो एयरलाइन में 2023 में एंड दैट डे आई गॉट सिलेक्टेड फॉर 1 मंथ पीएचडी। और पीएचडी उस टाइम अनपेड थी। अनपेड मतलब आपको उसके लिए कुछ भी नहीं देना था, फ्री ऑफ कॉस्ट, एंड आई डिसाइडेड टू जॉइन पीएचडी क्लासेस। बट माई बैड लक, आई कुडंट क्लियर दैट। और मेरे मेडिकल्स भी हुए थे पीएचडी के दौरान और मेरे मेडिकल्स भी क्लियर नहीं हुए थे। इट वॉज सच अ हार्ट ब्रेकिंग मोमेंट। मैंने फिर भी हार नहीं मानी। मैंने कम से कम 10-15 बार इंटरव्यूज़ दिए जिसमें मुझे कभी कभी फर्स्ट राउंड में निकाल देते थे, कभी मुझे सेकेंड राउंड में निकाल देते थे, कभी मुझे फाइनल में निकाल देते थे। कभी कभी मन में आता था खुशी गिव अप कर ले, नहीं हो पाएगा, 10 से 15 इंटरव्यूज़ दे चुकी है। बट नहीं, अगले दिन ही सेम कॉन्फिडेंस लेवल के साथ मैं इंटरव्यू देने जाती थी। और नया रिजेक्शन मतलब कुछ नया सीखा। हमेशा मैंने अपनी रिजेक्शन से कुछ नया ही सीखा था। बट एक दिन चमत्कार हो गया। दिसंबर में मैंने फिर से इंटरव्यू दिया एंड आई गॉट सिलेक्टेड फॉर 44 डेज़ पीएचडी। बट मेरी फैमिली ने मुझे अलाउ नहीं किया कुछ रीज़न्स की वजह से। वो पर्सनल है, आई डोंट वांट टू शेयर। और मैंने पीएचडी उस दिन नहीं ली। काफ़ी टाइम बाद मैंने इंटरव्यूज़ दिया और मेरा इंटरव्यू क्लियर भी हुआ और मैंने उस दिन ज्वाइन नहीं करा। वो भी मेरे लिए बहुत बड़ा हार्ट ब्रेकिंग मोमेंट था कि यार इतनी मुश्किल से मुझे एक चांस मिला था अपने आप को प्रूव करने का, बट आई couldn't एक्सेप्ट दैट। फिर मैंने 6 से 7 महीने का ब्रेक लिया और मैं दोबारा इंटरव्यू देने गई 4 जून को। और सी उस दिन मेरा सिलेक्शन हुआ 22 डेज़ पीएचडी के लिए एंड आई वॉज ओवर द मून। क्योंकि मैं जानती थी मैंने जितना हार्ड वर्क अपनी लाइफ में किया है इसका रिज़ल्ट मुझे ज़रूर अच्छा मिलेगा। 1.5 साल मैंने इंटरव्यू देती रही कि मैं सोचती थी कि एक दिन तो क्लियर होगा। और मेरी पीएचडी के बाद सी क्या हुआ, मेरा मिड रिव्यू हुआ और मैंने अपना मिड रिव्यू भी क्लियर करा। फिर मेरा मेडिकल 1 हुआ, मेरा मेडिकल 1 भी क्लियर हुआ। उसके बाद मैंने अपना फाइनल रिव्यू भी क्लियर करा। फाइनल रिव्यू में क्या हुआ था, क्या क्वेश्चंस पूछे गए थे, मैं आपको इस वीडियो में ही बताऊंगी। पर उससे पहले मैं आपको ये भी बताऊंगी फाइनल रिव्यू वाले दिन ही मेरा मेडिकल 2 भी था जो गुड़गांव में कंडक्ट हुआ था। और मुझे कुछ पता नहीं था क्योंकि जिस दिन मेरा रिज़ल्ट अनाउंस होना था उस दिन तो मैं मेडिकल दे रही थी एंड आई वाज कंफ्यूज्ड कि क्या होगा क्या नहीं होगा, बहुत ज़्यादा नर्वस भी थी। पर समहाउ मैंने थोड़ा टाइम निकाला एंड आई गॉट टू नो कि खुशी यू क्लियर्ड योर पीएचडी और तेरा इंटरव्यू भी क्लियर हो चुका है। आई वाज ओवर द मून। और मेरा मेडिकल भी हुआ था उसी दिन, मेडिकल 2, और उसका क्या रिज़ल्ट आया, क्या क्या चेक हुआ, मैं आपको दूसरी वीडियो में बताऊंगी। नाउ कम टू द क्वेश्चंस। मेरे फाइनल रिव्यू में मैम ने मुझसे पूछे थे 6 क्वेश्चंस, वो भी मेरे फॉलोअप क्वेश्चंस थे। नंबर 1, व्हाट आई हैड इन द मॉर्निंग। और दूसरा मेरी मॉम के बारे में पूछा था, व्हाट शी डज एंड व्हाट शी लाइक्स टू डू, व्हाट यू डू इन योर स्पेयर टाइम, व्हाट्स योर स्किन केयर रूटीन। जो क्वेश्चंस थे वो सिर्फ फॉलोअप क्वेश्चंस थे। मुझसे 3 ब्रीफिंग्स पूछी गई थी। नंबर 1, ओवरविंग एग्जिट इन इंग्लिश, अनअकम्पनीड माइनर इन हिंदी एंड अनाउंसमेंट। अनाउंसमेंट थी मेडिकल असिस्टेंट्स। और मैंने तीनों अच्छे से सुना दी थी और रिजल्ट भी मिल गया था कि मैंने क्लियर कर लिया है। और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि मैं जानती हूँ जब भी हम हार्ड वर्क करते हैं उसका रिज़ल्ट हमेशा अच्छा ही मिलता है। और मैं बता नहीं सकती मैं कितनी ज़्यादा खुश हूँ। मेरी जॉइनिंग डेट भी मुझे मिल चुकी है। इंडक्शन डे कब है वो मेरी जॉइनिंग डेट वाले दिन ही होगा। और जो भी मेरा मेडिकल हुआ था, मेडिकल 2, उसमें क्या क्या हुआ था, मेरा फिट टू फ्लाई आया या नहीं आया, उसका भी मैं आपको ज़रूर बताऊंगी क्योंकि मैं जॉइन तभी कर पाऊंगी जो मेरा फिट टू फ्लाई होगा। तो वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे, तब तक के लिए बाय बाय।